नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भोपाल में नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष सबिस्ता जकी, इन पर जानलेवा हमला किया गया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष के पति और कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष आसिफ जकी पर भी जानलेवा हमला हुआ है। दोनों को लहूलुहान हालत में शहर के चिरायू अस्पताल में भर्ती किया गया। सूत्रों के मुताबिक एएसआई के बेटे ने इन पर जानलेवा वार किया है। प्लॉट के सामने नो पार्किंग के बोर्ड को लेकर विवाद शुरू हुआ था और विवाद इस हद तक पहुंच गया। श्यामला हिल्स थाना इलाके का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता दें, शबिस्ता जकी के पति पर भी हमला किया गया। शबिस्ता जकी पर भी किया गया। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष है, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एएसआई के बेटे का नाम अभी तक निकलकर सामने आया है आरोपी के तौर पर, और इन दोनों को ही अस्पताल में, चिरायू अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पूरा विवाद शुरू होता है नो पार्किंग को लेकर। नो पार्किंग का ये जो पूरा विवाद था, ये इस कदर जानलेवा हो गया, खूनी हो गया कि इन दोनों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से, और फिलहाल क्या स्थिति है दोनों की, ये भी बताएं। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो ये कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आसिफ जकी, जो कि कमलनाथ के काफी कट्टर समर्थक हैं, और उन्हीं की जो धर्मपत्नी है ये है सबिस्ता जकी। ये एक एडवोकेट भी हैं और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है। इनका ये हाल आप देख रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाले एक जो है पुलिस अधिकारी, उनके जो बेटे हैं यूसुफ और तोकीद, इन दोनों ने मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया। काफी लाठी और डंडे से इन पर हमला किया। ताबड़तोड़ इनकी हालत देख सकते हैं। एक निजी अस्पताल में भर्ती है। जाहिर सी बात है कि किस तरह से, और थाना अगर बात करें तो श्यामला हिल्स थाना महज चंद कदमों की दूरी पर है, जहां सबिस्ता जकी श्यामला हिल्स इलाके में रहती हैं। वहां से चंद कदम की दूरी पर श्यामला हिल्स थाना है। वहां पर जहां विवाद हुआ और पुलिस को पहुंचने में इतना वक्त लग गया, तो आप देख सकते हैं कि एक नेता प्रतिपक्ष पर किस तरह से हमला हुआ। महिला और उनके पति दोनों घायल है। हालांकि ये पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। पुलिस अधिकारी के बेटे ही बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर उन पर लाठी डंडे से ताबड़तोड़ हमला किया। उसके बाद ये काफी विवाद हुआ। देर रात इन्हें अस्पताल में भर्ती किया है। ललित, विवाद के बाद भर्ती किया गया। जो आरोपी है इसके बारे में जानकारी दे। इससे पहले भी इस तरह के मामलों में मेरा ख्याल है इसका नाम आ चुका है। जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात करें तो चूंकि ये जो पूरा इलाका है काफी मतलब इस तरह के लोग रहते हैं वहां पर, जो बदमाशी प्रवृत्ति के रहते हैं। अब जाहिर सी बात है एएसआई के बेटे बताया जा रहे हैं, तो रोबदार और रसूखदार तो होंगे ही। अब दूसरी बात ये भी मतलब कम रसूखदार नहीं है, क्योंकि एक तो कमलनाथ के खासे कट्टर समर्थक है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और दूसरी इनकी धर्मपत्नी जो है हैरत की बात यह है जितेंद्र, और एक अगर राजधानी भोपाल को लेकर ही, जनप्रतिनिधियों को लेकर ही कानून व्यवस्था पर चर्चा करनी पड़े, तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है, चिंता पैदा करने वाली स्थिति है। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, ये पहला मामला नहीं है कि जब पुलिस कर्मियों के सामने या थाने में या फिर चंद कदम की दूरी पर बदमाशों ने ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया। सबसे बड़ी बात यही है कि जहां ये रहती हैं शामला हिल्स इलाके में, वहां से चंद कदम की दूरी पर अगर 2 कदम क्रॉस कर सड़क जाते हैं तो शामला हिल्स थाना बिल्कुल उनके सामने पड़ जाता है। पुलिस को आने में इतनी देर कैसे हुई, और उसके बावजूद पुलिस थाने के सामने बदमाश जो तत्व हैं वो देर रात तक कैसे मजमा लगाए रहते हैं, ये भी सबसे बड़ी कलई खोलने वाली बात है। चूंकि 11 बजे भोपाल की दुकानें बंद हो जाती है, मगर बावजूद देर रात तक जो है बाजार खुले रहते हैं, और वहीं पर बदमाशों का जमावड़ा रहता है। पार्किंग की गाड़ियां लोगों के घर के सामने खड़े रहते हैं, और इसी के संभवतः ये विवाद हुआ है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर, पार्किंग को लेकर खून बह गया। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर, सीपत में हिट एंड रन का मामला सामने आया। कार ने 2 बहनों को टक्कर मार दी। एक की मौत हो गई, दूसरी गंभीर रूप से घायल है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सफेद रंग की कार ने लड़की को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद कार सवार फरार हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। तकरीबन 2.5 घंटे तक रास्ता इन्होंने बंद रखा। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और ये तस्वीर जिसे हम रोक कर दिखा रहे हैं, फ्रीज करके दिखा रहे हैं, इस फुटेज को आप देखिए। 2 बहनें
बुरी तरह से टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। यह आलम है, बिलासपुर की तस्वीर है। टक्कर मारकर कार सवार फरार हो गए और इसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। 2.5 घंटे तक इन्होंने चक्का जाम किया है। तस्वीरों को देखकर आप कार की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा है। कितना संभल कर चलना है, न सिर्फ अपने पैर संभाल कर रखने हैं बल्कि इन गाड़ियों से ज्यादा सावधान रहना है। सीसीटीवी फुटेज इस घटना का सामने आया है। पुलिस और ज्यादा पड़ताल इस मामले की कर रही है। कार ने 2 बहनों को टक्कर मारी, एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। अस्पताल में से भर्ती करवा दिया गया। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। 2.5 घंटे तक ये चक्का जाम चलता रहा। सड़क हादसे की तस्वीरें, रफ्तार के कहर की तस्वीरें। छोटी सी ये तस्वीर है, देखिए इसे फ्रीज करके हम दिखा रहे हैं छोटे से फुटेज से, लेकिन अंदाजा लगाइए आप किस कदर ये रफ्तार रही होगी। इसने लड़की को टक्कर मारी। लड़की कुछ सेकंड्स के लिए कार पर ही रहती है और फिर ये फरार हो जाता है। युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। घटना का सीसीटीवी इस वक्त आप देख रहे हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर और आरोपियों के बारे में कोई जानकारी? जी ललित, देखिए जैसे ही हिट एंड रन का मामला हुआ उसके बाद जो चालक है फरार हो गए हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान है, शिनाख्त है वो करने में जुटी हुई है। फिलहाल अभी आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है और जिस तरह से हिट एंड रन का जब घटना हुआ उसके बाद आक्रोशित लोगों ने करीब 2 घंटे तक चक्का जाम किया। कल का ये पूरा मामला है और ये सीपत पुलिस है अब पूरे मामले की जांच कर रही है और इस तरह से रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि हादसे के आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं ललित, और एक जिसमें से एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। जी ललित, चलिए धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर दतिया में शरारती तत्वों की करतूत सामने आई है। घर के बाहर खड़ी बाइक में इन्होंने आग लगा दी। सीसीटीवी में हालांकि ये पूरी करतूत कैद हो गई है। भांडेर कस्बे का ये मामला है। पेट्रोल की लेजम खींचकर ये आग लगाई गई है और आग लगाकर ये युवक भाग निकला। आग लगाकर ये युवक फरार हो गया। एक तरफ सीसीटीवी फुटेज और एक तरफ उस घटना की तस्वीरें सामने से ली गई। देखिए, और अब बालाघाट से बड़ी खबर। पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई। पेट्रोल डलवाने के दौरान यह हादसा हुआ। आग की चपेट में आने से 3 गाड़ियां जल गई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप की यह घटना है। बार बार यह ताकीद की जाती है, पेट्रोल पंप पर मोबाइल को आप स्विच ऑफ रखें, ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल ना करें, किकिंग अगर आपकी गाड़ी किक मैकेनिज्म पे तो उसका इस्तेमाल ना करें। हालांकि अब यह साफ नहीं है कि आग कैसे लगी। बालाघाट की ये तस्वीरें हैं। पेट्रोल पंप पर गाड़ी में आग लगी और देखते ही देखते बाकी गाड़ियों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि एक विरोधाभास भी है। मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप नहीं करेंगे तो डिजिटल पेमेंट कैसे होगा? यह भी एक बड़ा पेंच है, यह भी एक बड़ा सवाल है। खबर जबलपुर से, जहां राइस मिल में आग लग गई। पाटन स्थित राइस मिल में आग लगी और आग से लाखों रुपए की मशीनें और चावल खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। राइस मिल के कर्मचारी बार बार बचे हैं। लाखों के नुकसान की बात निकलकर सामने आई है। पाटन स्थित यह राइस मिल है जिसमें आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। खबर पेंड्रा से, जहां कोटमी खुर्द के जंगल में भी आग लगी है। वन विभाग के अमले को आग लगने की जानकारी नहीं है। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हैं। साल के फूल को लेकर जंगल में आग लगाई जा रही है, इस तरह की भी जानकारी है। इससे पहले हमने आपको बताया था महुआ बीनने वाले महुआ बीनने के चक्कर में आग लगा देते हैं। अब साल के फूल के चक्कर में आग लगाई जा रही है ताकि आसानी से उसे ढूंढा जा सके। मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र की यह घटना है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोटमी खुर्द के जंगल में आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पेंड्रा का ये पूरा मामला। हालांकि वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं है। अभी फिलहाल स्थानीय लोग ही आग को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग को भी इत्तला दे दी गई होगी। कोटमी खुर्द का जंगल है, मरवाही वन मंडल लगता है, गौरेला वन परिक्षेत्र लगता है, रेंज सामान्य भाषा में जिसे आप कहते हैं, वहां पर यह आग लगी हुई है। स्थानीय लोग इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वन संपदा को भारी नुकसान, वन्य जीव जंतुओं को भारी नुकसान। पेंड्रा के कोटमी खुर्द के जंगल में आग लगी हुई है। सुबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। सुबीर, पूरी जानकारी। चलिए फिर से संपर्क करेंगे सुबीर से। तब तक बड़ी खबर आपको पेंड्रा से बता दें, कोटमी खुर्द के जंगल में आग लगी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग के अमले को अब तक आग लगने की जानकारी नहीं है। इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ रही है। स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। साल के फूल को लेकर इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। अभी कोई साक्ष्य इसका है नहीं कि साल के फूल के चक्कर में जंगल में आग लगा दी जाती है। मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र की पूरी घटना है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सुबीर चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। एक बार फिर सुबीर जुड़ गए हैं। सुबीर, पूरा घटनाक्रम बताएं। जी, बताना चाहूंगा कि गौरेला वन परिक्षेत्र का जो कोटमी खुर्द का जो साल प्लांट है, वहां पे कल से ही आग लगी हुई है और वहां स्थानीय जो युवतियां हैं वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ग्रामीण अपना पूरी सहयोगिता दे रहे हैं उस आग को बुझाने में। वहीं वन अमला मौके पर नहीं पहुंच रहा है और लगातार जो गर्मी के समय में ये आग लगने का रीजन है, इसको बताया अभी के समय में ये बताया जा रहा है कि साल में जो फूल होते हैं, उस फूल को बीनने के दौरान लोग उस साल के फूल को साफ करने के लिए आग लगाते हैं और उस दौरान जंगल में कई जगह आग लग जाती है और वन अमला अब तक इस पर किसी तरह से अलर्ट नहीं हो पाया और लोगों को जागरूक नहीं कर पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्थानीय जो युवतियां हैं, वो जो ग्रामीण हैं, वो आग को लगातार बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुबीर इस तमाम जानकारी के लिए। और अब मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर। 2 बाइक में जोरदार टक्कर, बाइक सवार 4 युवक घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जारी है। एक गंभीर रूप से घायल युवक को रायपुर रेफर किया गया है। सिटी कोतवाली की ये पूरी घटना है। 2 बाइक में टक्कर, 4 युवक घायल, सभी का इलाज जारी। एक की हालत गंभीर है जिसे रायपुर रेफर किया गया है। खबर बलरामपुर से, जहां जंगल से गांव पहुंची एक नीलगाय कुएं में गिर गई। हालांकि लोगों को इस बात की जानकारी लग गई और लोगों ने नीलगाय को सुरक्षित निकाल लिया। नीलगाय को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। रामानुजगंज के नवापारा का ये पूरा मामला है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये नीलगाय पहुंची, कुएं में गिर गई और फिर इसका रेस्क्यू किया गया। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, पूरी जानकारी विस्तार से, कैसे ये रेस्क्यू हुआ? पहुंची और वो कुएं में गिर गए। जैसी इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी, स्थानीय लोगों की हुजूम कुएं के पास पहुंची। वहीं कुछ लोगों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को भी दी। वहीं स्थानीय लोगों ने नीलगाय का रेस्क्यू किया और उसे वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि स्थानीय लोग कुएं में उतरे और उसे रस्सी के सहारे वहां से कुएं से बाहर निकाला और उसके बाद उन्हें वन विभाग को सुपुर्द किया। वन विभाग जिस तरीके से नीलगाय को चोट आई थी, उसे तत्काल पशु चिकित्सालय ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। जी, चलिए, धन्यवाद सूरज। बात करेंगे शिवपुरी की, जहां चिंताहरण मंदिर के पास रहने वाले एक केवट परिवार के घर तकरीबन 15 फीट का मगरमच्छ निकल आया। अब भारी भरकम मगरमच्छ को देखकर लोग सहम गए। केवट परिवार ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक वन विभाग पहुंचता उससे पहले ही मगरमच्छ खुद ही पास के तालाब में घुस गया। आपको बता दें कि केवट परिवार जहां रहता है वहां पास में ही जादव सागर तालाब है। और अब 25 सेकंड में खबर। आरबीआई ने ब्याज दरों में